हरे कृष्णा। एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान कैसे बना जाए। तो इसके लिए हमें जानना चाहिए, शास्त्रों में अनेकों जगहों पर गुरु की महिमा का गान किया गया है। कुछ लोग गुरु को ही भगवान मानते हैं और कुछ लोग भगवान को ही गुरु मानते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सारे शास्त्र कहते हैं साक्षात हरित्वेन, हरि के ही समान होते हैं गुरु, लेकिन गुरु तत्व अलग होता है और हरि तत्व विष्णु तत्व अलग होता है। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि जो होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। लेकिन हम समाज में देखते हैं कई संस्थाओं में ऐसे गुरु होते हैं जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं हम ही भगवान हैं। तो ऐसे गुरु के शरण में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए प्रामाणिक गुरु को खोज करके और उसकी शरण में जाना चाहिए जो आपको जीवन में श्री कृष्ण प्रदान करे। कई बार आपने पुराना एक वाक्य है सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। उस गुरु से जुड़ना चाहिए जो आपको गोविंद से मिला दे। ऐसे गुरु से नहीं मिलना चाहिए जो कहे कि मैं ही गोविंद हूं। तो ऐसे व्यक्ति से बच करके रहना चाहिए। इसलिए हम उस गुरु के साथ जुड़ें और उनके प्रति ऐसी श्रद्धा रखें, उनके बताए गए इंस्ट्रक्शंस को, उनके बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं, प्रतिनिधि साक्षात भगवान के ही समान उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन गुरु कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं या भगवान के समान। वो तो कहेंगे मैं भगवान का दास हूं। यही उनकी गुरुतत्व का महिमा होती है कि वो कभी अपने को बड़ा नहीं मानते, लेकिन वो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे गुरु के प्रति एक कथा आती है। एक बार एक भक्त थे जिनके पास बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन वो गुरु के कहे अनुसार उनके आदेशों का पूर्ण रूप से 100% पालन करते थे और वह कुएं से पानी भरते थे और पानी लाकर के गुरु जी की सेवा किया करते थे। लेकिन कई ऐसे भक्त थे जिनकी गुरु के प्रति तो श्रद्धा कम थी, लेकिन उनका ज्ञान बहुत अधिक था। तो ज्ञानवान होना ही गुरु के प्रति शरणागति है, ऐसा नहीं है जो गुरु के बताए आदेशों को 100% आत्मसात करे। कहते हैं ना कि गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते कोरिया एक, या गुरु के मुख से निकले वाक्य चित्त में एक कर लेना चाहिए, जैसा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने किया। ऐसे ही उन गुरु जी के वो शिष्य थे जो कि पानी भरते थे लेकिन अधिक ज्ञानी नहीं थे, और जो ज्ञानी शिष्य थे वो गुरु के कहे अनुसार सेवा करते थे, कभी नहीं करते थे। एक दिन गुरु जी ने कहा कि मैं आज कथा तभी सुनाऊंगा जब वो पानी भरने वाला मेरा कृष्णदास यहाँ पर आकर के बैठेगा। सारे भक्त जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा, गुरु जी उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ज्ञान में नीचे है, और हम जो ज्ञान में ऊंचे हैं हम आ गए कथा सुनने, आप कथा सुनाइए। तो गुरु जी ने कहा इस बात की पुष्टि तो कल सुबह होगी कि कौन नीचे है कौन ऊंचे है। उन्होंने कहा क्यों गुरु जी? कहा एक बहुत गुह्यतम बात है जो मैं कल आप लोगों को बताने वाला हूँ। उन गुरु जी ने अगले दिन आकर के सभी शिष्यों से कहा, जानते हो मेरे पैर में एक ऐसा रोग हो गया है, एक ऐसा फोड़ा हो गया है जिसका मवाद इतना फैल गया है। मैं आप लोगों को आज सुबह यही बात बताना चाहता था कि मुझे स्वप्न में आकर के भगवान ने कहा कि मैं अब कुछ ही समय का मेहमान हूँ, कुछ समय में मरने वाला हूँ। तो मैंने भगवान से कहा क्या भगवान मुझे अपनी सेवा का और मौका नहीं देंगे? तो भगवान ने कहा अगर सच में तुम मेरी सेवा करने चाहते हो तो किसी व्यक्ति को बोलो जो तुम्हारे इस मवाद को पी जाए। जो तुम्हारे इस मवाद को पी जाएगा वो मृत हो जाएगा और तुम उसका जीवन लेकर के आप भगवान की सेवा कर सकोगे, मेरी सेवा कर सकोगे। ये बात गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताई और कहा कौन सा शिष्य तैयार है मेरे इस पैर में हुटे फोड़े के मवाद को पीने के लिए? सारे के सारे शिष्य पीछे हट गए। बोले गुरुजी आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं, आप चले भी जाएंगे तो क्या हुआ, हम तो अभी जवान हैं, हमें तो अभी बहुत ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञान वितरित करना है। गुरुजी ने कहा तुम में से क्या कोई ऐसा एक भी शिष्य नहीं जो कि मेरे को जीवन दान दे ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं? तो पानी भरने वाले जो कृष्णदास थे उन्होंने कहा हाँ मैं आपको जीवन दान दूंगा, मैं पीऊंगा आपके मवाद को। गुरुजी ने कहा क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं? तो उसने कहा देखिए गुरुजी मैं तो वैसे भी अज्ञानी हूँ, आपकी सेवा करते हुए मर गया तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, धाम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपका इस धराधाम पर रहना और सेवा करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तो आओ कृष्णदास, सबको साक्षात प्रमाण दिखाओ कि तुम मुझे कितने श्रद्धावान हो। और उस भक्त ने धीरे धीरे उस मवाद को पीना प्रारंभ किया, पर आश्चर्यचकित होकर कहता है गुरुजी ये मवाद तो मैंने आज तक कभी नहीं चखा, बड़ा दिव्य मवाद है। सारे आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे क्यों कृष्णदास, ऐसा क्या इस मवाद में है जो तुम कह रहे हो कि कभी तुमने ऐसा नहीं चखा? कहा मैंने सुना है मवाद तो पस होता है, उसमें तो नमकीन और खट्टा और बहुत ही तमोगुनी मवाद होता है, लेकिन ये तो बड़ा ही सतोगुनी मिठास भरा मवाद है। तो गुरुजी बोले कृष्णदास देखना चाहते हो कि क्या है? कहा क्या? गुरुजी ने अपनी धोती हटाकर के नीचे से दिखाया तो वो एक आम था, और गुरुजी परीक्षा ले रहे थे कि कौन सा शिष्य उनके लिए समर्पित है। तो सबने देखा कृष्णदास ने अपने जीवन की परवाह भी नहीं करी और अपने गुरु के लिए जान न्यौछावर करने को तत्पर हो गए। तो अगर कोई व्यक्ति गुरु को ये समझ जाएगा कि यही है मुझे बचाने वाला कृष्ण का दास, जिसके बारे में भगवान ने कहा जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है, तो हमें गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, गुरु के प्रति हमको समर्पित हो जाना चाहिए। इसीलिए गीता के 4 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। इसकी विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन, पहले आकर शरणागत हो जाओ, परिप्रश्नेन सेवया, फिर गुरु की सेवा करके उनसे प्रश्न पूछो, अपने मन की जिज्ञासा पूछो। फिर क्या करेंगे? गुरुजी आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तत्व का दर्शन किया है जो श्री कृष्ण का है। हम कई बार मनुष्य समझ लेते हैं गुरु को कि ये तो कोई मनुष्य है, तो इस प्रकार से हम उनको समर्पित नहीं हो पाते। लेकिन जब हम शास्त्र की चक्षु से देखेंगे, शास्त्र की नजर से देखेंगे, तो हम जानेंगे साक्षात हरि के समान ही गुरु पूजने योग्य है, क्योंकि वही हमको हरि से मिलवाता है। तो कहते हैं हरि की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हरि मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं। तो लगभग आप इस बात को समझे होंगे कि हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा कैसे बढ़ाएं। हमको मूर्ख हो जाना चाहिए गुरु के सामने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु मेरा मूर्ख देखी करीला शासन, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण है, लेकिन फिर भी अपने गुरु ईश्वरपुरी के आगे मूर्ख बन गए हैं। तो सबसे बड़ा गुण यह है गुरु की सेवा करो, गुरु के आगे मूर्ख बन जाओ, उनके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करो, शास्त्रों को पढ़ो और गुरु जी के बताए आदेशों पर चलो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।